यदि एक अध्याय हमारी जिंदगी बदल दे, यदि वचन का एक भाग आपको अपने भूतकाल को पीछे छोड़ने में मदद करे कि आप वर्तमान की चुनौतियों के परे देखें और उज्जवल भविष्य के लिए आशा प्रदान करे, इन सामर्थी वचनों के लिए पन्ने पलटाए जो आपके जीवन के पन्ने को पलट दे और हर एक कदम जो आप उठाते हैं जीने के लिए उसके लिए भरोसा दे। ऐसे वचन जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन को नया बनाए और ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा दावा किए जाने के लिए इंतजार करती है। ऐसी प्रतिज्ञा कि आपको कभी त्यागा नहीं जाएगा, आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा आपकी देखभाल की जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा कि आप चुने गए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिंदगी बदलने के बारे में क्या आप जानते हैं? हर परीक्षा में आप ऐसा कर सकते हैं। आपके मार्ग में कोई खड़ा नहीं रह सकता, ये जानते हुए कि ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर आपके लिए ना करे। क्या ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि इतने आसान शब्द बहुत ही सुंदर रीति से रखे गए हैं, ईश्वरीय रूप से लिखे गए हैं, लगभग 2000 साल पहले ही? क्या ये इतना महान हो सकता है? तो ये अध्याय कौन सा है? रोमियो 8, बाइबल का सबसे महान अध्याय। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। इस पूरी सीरीज में हम रोमियो अध्याय 8 से देख रहे हैं, ऐसा अध्याय जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक वचन के बारे में बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर रोमियो 8 बाइबल का सबसे महान अध्याय है तो वचन 28 बाइबल का सबसे महान वचन है, और देखा जाए तो ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। और इसीलिए आज के संदेश का शीर्षक है बाइबल की सबसे महान प्रतिज्ञा। ये वचन कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है? केवल इसलिए क्योंकि ये वादा करता है कि परमेश्वर सारी चीजों का उपयोग करते कि भलाई लेकर आए, अगर आप उसके हैं तो। अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब कुछ। मैं इससे बेहतर प्रतिज्ञा के बारे में नहीं सोच सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि रोमियो 8:28 के इस पूरे संदेश में आप मेरे साथ जुड़ेंगे आज के प्रोग्राम दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं। बाइबल की सबसे महान प्रतिज्ञा। 18 जनवरी 2010 में एमेचर बॉलर बिल फार्म, वो परफेक्शन से बस 3 रो की दूरी पर थे, 3 कंसेक्यूटिव परफेक्ट गेम से। 900 बॉलिंग के इतिहास में केवल 21 परफेक्ट सीरीज रही हैं। 33 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक रोल करने के बाद बिल ने अपना बॉल उठाया, आगे बढ़े और एक और स्ट्राइक रोल किया। फिर उन्होंने एक और रोल किया केन 35 में और लोग चिल्लाने लगे। लेकिन कुछ तो गलत था। 2 फ्रेम पहले बिल को बहुत पसीना आने लगा और उन्हें चक्कर आने लग गए, लेकिन वो इतिहास से बस 1 रोल की दूरी पर थे। बिल ने वो बॉल अपने सीने से लगाया और अपने हमेशा के 5 कदम उठाए और उस बॉल को रिलीज किया। बॉल पिंस तक पहुंचने के पहले लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। वो रोल तो इतना सिद्ध था, जहां पर उसे मुड़ना था वहां पर वो मुड़ा और पिन से बिल्कुल सही कांटेक्ट किया। बिल्कुल सही स्पॉट पर पिन्स उड़ गए और भीड़ चिल्लाने लगी और नंबर 10 की पिन डगमगाने लगी, लेकिन फिर अपने बेस पर वो स्थिर हो गई। 899 सिद्धता से 1 पिन कम थी। दिल टूट गया और बिल घर लौट आए। फ्रेम 34 पर उन्हें जो चक्कर आ रही थी उससे अभी तक राहत नहीं मिली थी। बिल अपने बाथरूम में गए और उल्टी करने लगे। उनके सामने दीवारें घूमने लगी और फिर बिल सो गए। और जब अगली सुबह वो जागे तो उन्होंने जाना कि उन्हें लकवा हो चुका है। फिर सन 2010 में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। 46 साल की उम्र में वो उससे बच निकले, हालांकि मरने के 70% मौके थे। डॉक्टर ने उनसे कहा कि 899 की उस रात को केवल एक ही चीज़ ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि 10वीं पिन खड़ी रही। अगर वो आखिरी पिन गिर जाती तो बिल के डॉक्टर ने कहा उनके शरीर को लकवा हो चुका था। इससे उनका ब्लड प्रेशर शायद और भी बढ़ जाता, जिसने शायद उन्हें तुरंत ही मार दिया होता। उन्होंने सोचा कि ये तो सबसे बुरी बात हुई है, और ये तो भयानक बात थी। 899 पिन्स को सही तरह रोल करने पर
आखिरी पिन नहीं गिरा। उन्होंने सोचा ये सबसे बुरी बात है, लेकिन जो सबसे बुरा होने वाला था उसने उनकी जिंदगी बचा ली। कई बार जिन बातों को हम बुरा समझते हैं वो केवल हमारे लिए बुरे हैं। परमेश्वर का नज़रिया अलग है। हम जानते हैं कि लोगों के साथ में बुरा होता है। कुछ बुरी बातें होती हैं देश की या अंतर्राष्ट्रीय बातों द्वारा, जैसे कि महामारी, और कुछ बुरी बातें होती हैं बुरे निर्णय या बुरे व्यवहार के द्वारा। बुरी बातें होती हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन अगर आज आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि रोमियो 8:28 के कारण विश्वासियों के पास जीवन में आगे बढ़ने का अद्भुत तरीका है जब उनके साथ कुछ बुरा होता है। रोमियो 8:28 के एक विद्यार्थी ने इस तरह से कहा, रोमियो 8:28 की सच्चाई आपकी सोच बदल सकती है या आपके मूड में पूरी तरह बदलाव ला सकती है। भावनाओं और रवैये में, समय में यह आपके पूरे व्यक्तित्व को ही बदल सकता है और जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। ये परेशान प्राण को भरोसे और धाड़स के लोगों में बदल सकता है। ये तो डटे रहना और बयान से बाहर आनंद का भेद है, और इस प्रतिज्ञा पर आपका नाम लिखा है। यह आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसमें मदद करता है। ये परमेश्वर की गारंटी है। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं और स्क्रीन पर देखते हुए इस प्रतिज्ञा को हम एक साथ पढ़ें। आइए हम खड़े हो जाएं। यह है रोमियो अध्याय 8 वचन 28 में आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे साथ में ज़ोर से पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए, जब हम जिंदगी को देखते हैं, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें तो बहुत ही सरल थी। हमने उससे उलझा दिया था, हमने उसमें मुश्किलें लाई, पर वो सरल थी। इस वचन के बारे में ये बात तो बिल्कुल सच है। ये तो बाइबल का सबसे सरल वचन है, बस ये एक ही शब्द के द्वारा बनाया गया है। रोमियो 8:28 में 25 शब्द हैं, केवल 3 एक सिलेबल से बढ़कर हैं। ये एक सिलेबल के शब्द एक साथ इस तरह से रखे गए हैं और इन्हें इस तरह से जोड़ा गया है कि ये वचन में पाए जाने वाले सभी सत्यों में सबसे महान हैं। तो इस वचन से ये 5 महान सच्चाई हम देखते हैं। रोमियो 8:28 से मैं चाहता हूँ आप इन 5 बातों को याद रखिए कि ये एक निश्चित प्रतिज्ञा है। हम जानते हैं, ये कोई सुझाव या संभावना नहीं है, ये निश्चित प्रतिज्ञा है। सुनिए ये क्या कहता है, और हम जानते हैं। जानना सच में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी हम ऐसे युग में रहते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, और सच्चाई और ज्ञान मानो पिछली कुर्सी पर बैठ गया है। गलतियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि आप सोचते हैं कि क्या कुछ लोगों के मन में सच्चाई का अस्तित्व है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो जानते हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए हम वचन की शिक्षा देने के लिए समर्पित हैं। हमें जो पता है उसे हमें जानना है, और यहाँ हमें कुछ बताया गया है जो हम जान सकते हैं। बाइबल में जानना शब्द 1098 बार उपयोग किया गया है, और हम जानते हैं ये शब्द रोमियो की किताब में 5 बार उपयोग हुआ। और पौलुस कहता है सारे संदेह से परे हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन का हर एक दृष्टिकोण परमेश्वर के हाथों में है और अलौकिक रूप में प्रभु के द्वारा उपयोग होंगे, केवल उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए नहीं, लेकिन हमारी निश्चित आशीष को क्रियाशील करने के लिए भी। हम ये जानते हैं, ये तो निश्चित है। हमें इसके लिए अनुमान नहीं लगाना है, सलाह नहीं लेना है कि बताए कि ये बाइबल में है, और हम जानते हैं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी है। यहाँ पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर काम करता है, वो हमारे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर बिना रुके पूरी शक्ति के साथ, उद्देश्य के साथ हमारे बदले में काम कर रहे हैं। ये परमेश्वर हैं जो उससे प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करते रहते हैं। यशायाह ये कहता है जो मुझे बहुत पसंद है। उसने कहा, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया, न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करें। परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहे हैं, और ये निश्चित प्रतिज्ञा है, और हम जानते हैं ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर काम करते हैं। परमेश्वर इन सब में काम कर रहे हैं। और फिर तीसरी बात, ये निश्चित करने वाली प्रतिज्ञा है सारी चीज़ों में। इस वचन में जो सारी चीज़ें हैं इसे हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। शायद आप सोचें, हाँ पास्टर, शायद ये कुछ लोगों के लिए काम करें, पर आप नहीं जानते मैं किससे जा रहा हूँ। मेरी सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं और निश्चय परमेश्वर इसमें जुड़े हुए नहीं हैं।
मैं इससे बाहर हूँ। खैर, आप इससे बाहर नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस प्रतिज्ञा में क्या जुड़ा है, इसमें क्या है, देखिए इसमें जुड़ा है सारी चीज़ें। सबका मतलब सब, जैसे एक प्रचारक ने कहा, सबका मतलब सब और सबका यही अर्थ है। अब इसे संदर्भ में देखिए, ये प्रतिज्ञा, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है और ना ही कोई शर्तें हैं। सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि इसके अंदर सब कुछ पूरी तरह से है। इसमें वचन 17 का दुख उठाना भी है। इसमें वचन 23 का कराहना भी है। दूसरे शब्दों में, इस जीवन में जो भी नकारात्मक है, ऐसे दिखता है कि इसमें सकारात्मक उद्देश्य है कि परमेश्वर के अनंत काल की योजना को पूरा करें। कुछ भी उसके राज्य करने वाले और उसके अधिकार के क्षेत्र से बाहर नहीं है। मैं इसे फिर से कहूँगा, ये प्रतिज्ञा जिसे हम देख रहे हैं, ये अधूरी प्रतिज्ञा नहीं, ये शर्त के साथ प्रतिज्ञा नहीं है और ये संभावना नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सारी चीज़ें हैं। आपके और मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो इस वचन के भाग के छत्र छाया में आता है। अवश्य ही जो कोई रोमियो की पत्री का अध्ययन करता है उसे निश्चय ही एक पास्टर के लेख को पढ़ना होगा जिसने फिलाडेल्फिया में कई साल प्रचार किया। उनका नाम है डोनाल्ड ग्रे बर्नहाउस और उन्होंने रोमियो की पत्री पर 10 वॉल्यूम लिखे हैं। वो अद्भुत हैं। वो अपने दिनों में महान रूप में विवरण से बताते थे, महान प्रचारक। उन्होंने यही कहा इस वचन के बारे में। उन्होंने कहा, सारी चीज़ें जो अस्तित्व के कंपस में हैं, जो संभावनाओं की रेंज में हैं, परमेश्वर के ज्ञान में हैं, इस वाक्य की जो विशेषता है इसे हम बयान नहीं कर सकते हैं। किसी की भी इच्छा या कोई काम नहीं, मनुष्य, स्वर्गदूत या दुष्टात्माएं जो कुछ और काम कर सकते हैं हमारी भलाई के लिए। कोई कुत्ता हमारे विरुद्ध में भौंक नहीं सकता है। कोई मनुष्य हमारे विरुद्ध में बोल या काम नहीं कर सकता है। कोई भी सामर्थ हमारे विरुद्ध में नहीं हो सकती, लेकिन सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। और ना ही कोई प्राकृतिक विपदा है, आग, बाढ़, तूफान, भूकंप, जो हमारे विरुद्ध में काम कर सकें। गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें फंसा नहीं सकता, हम पर कुछ गिरा नहीं सकता जब तक कि उसे परमेश्वर की इच्छा की अनुमति न मिले हमारी भलाई के लिए। हम क्या कह रहे हैं कि जब आप इस तरह से ज़िंदगी को देखना शुरू करते हैं, जब आप ये जानना शुरू करते हैं कि आपके जीवन की घटनाएं या जो कुछ भी हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, हम उसे व्यक्तिगत रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे अपनी योजना के रूप में देखते हैं। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी योजना रखी है, यह हमें अपनी आत्मा में आज़ाद करता है कि हम जान ले परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। मैंने आपको समझाया है, लेकिन मेरे जीवन में जो भी होता है उसके लिए परमेश्वर का उद्देश्य होता है। पौलुस यही कहता है। चलिए बता दूं उसने क्या नहीं कहा। वो ये नहीं कह रहा है कि दुख, क्लेश और सताव, शोक या ऐसी ही कोई दूसरी चीज़ अच्छी है, वो ये नहीं कहता। इसके विपरीत ये सारी चीज़ें बुरी हैं। नफरत प्रेम नहीं है, मृत्यु जिंदगी नहीं है, शोक आनंद नहीं है, संसार बुराई से भरा है। लेकिन वचन ये कहता है कि परमेश्वर इन चीज़ों का उपयोग करते हैं कि अपने लोगों के लिए वो भलाई उत्पन्न करें। परमेश्वर बुराई से अच्छाई लेकर आते हैं। पौलुस ये नहीं कहता कि परमेश्वर अपनी संतानों को नुकसानदेह चीज़ों का अनुभव करने से रोकते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि परमेश्वर अपनी प्रिय संतानों के साथ में जो भी होने की अनुमति देते हैं, यहाँ तक कि सबसे बुरी चीज़ें, और उन चीज़ों को वो आशीष में बदल देते हैं। चाहे हमारी परिस्थिति या हमारे दुख या हमारे सताव जो भी हो, पाप में असफलता या दर्द या विश्वास की कमी, उन चीज़ों में और साथ ही दूसरी चीज़ों में हमारे स्वर्गीय पिता काम करेंगे कि हमारे जीवन में आशीष और विजय लेकर आएं। दूसरे शब्दों में, पौलुस सभी बातों की भलाई में अपने विश्वास को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। पौलुस परमेश्वर की भलाई में विश्वास प्रकट कर रहा है, हमारे उद्देश्य के लिए परमेश्वर की भलाई में। ये सच में कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। ये निश्चित प्रतिज्ञा है और हम जानते हैं ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि प्रभु काम करते हैं। ये निश्चित करने वाली प्रतिज्ञा है, वो सारे काम करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये है जो मैं सोचता हूँ सबसे उत्तम है, हमें समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि ये गतिशील प्रतिज्ञा है। सारी चीज़ें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। इसे मेरे साथ में कहिए, भलाई उत्पन्न करती है, भलाई उत्पन्न करती है। कुछ चीज़ें हमें दूसरों से ज़्यादा परेशान करती हैं। हम देख और समझ नहीं सकते कि हमारे जीवन में सब कुछ कैसे जुड़ता है। शायद कुछ लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु इस समय मेरी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, मेरे साथ जो हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी के लिए परमेश्वर की योजना में कैसे फिट होता है।
और कई बार जब समस्याएं बहुत ही गंभीर होती हैं, शायद आप उसे सुलझाने की कोशिश करें तो ये आपको रात भर जगाएंगे। पौलुस बहुत ही दिलचस्प वाक्य का उपयोग करता है कि बताए कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे काम करते। वो कहता है कि सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं। फिर वो एक ग्रीक शब्द का उपयोग करता है। खैर, मैं ज़्यादा ग्रीक शब्द उपयोग नहीं करता, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और ये ग्रीक शब्द है सुनर्जियो। और ये तो ऐसा मुख्य शब्द है जिससे हमें अपना शब्द मिलता है, सिनर्जिज्म, सुनजर्जियो, सिनर्जिज्म। अब चलिए मैं आपको याद दिला दूं, हो सकता है कि स्कूल के दिनों से आप इसे भूल चुके हैं कि ये सिनर्जिज्म यानी ये तो अलग अलग एलिमेंट्स पर एक साथ काम करना है कि एक प्रभाव उत्पन्न करें जो कि बड़ा होता है, और अक्सर ये तो पूरी तरह से अलग होता है। यानी सारे एलिमेंट का जो सार है, अगर वो अलग अलग काम करते हैं। मैं जानता हूँ ये बड़ा वाक्य है, लेकिन चलिए मैं इसे फिर से कहता हूँ। सिनर्जिज्म, इसका अर्थ है कि अलग अलग एलिमेंट्स एक साथ काम करते हैं कि ऐसा प्रभाव उत्पन्न करे जो कि बड़ा है, और अक्सर ये पूरी तरह से अलग होता है उन एलिमेंट के अलग अलग काम करने की जोड़ में। शारीरिक संसार में जो नुकसानदेह केमिकल से अगर उनका सही कॉम्बिनेशन करें, वो ऐसा कुछ उत्पन्न कर सकते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए मैं इसका एक अच्छा उदाहरण दूं। साधारण टेबल सॉल्ट दो जहर से बनता है, सोडियम और क्लोरीन। जब एक साथ जोड़े तो ये नमक है। फ्रेंच फ्राइज पर इसे छिड़कते हैं। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है। ये बता दूं कि रोमियो 8:28 ये नहीं कहता है कि सब कुछ अपने आप काम करेगा। ये कहता है कि परमेश्वर इस सिनर्जिज्म को होने देते हैं ताकि किसी रीति से सारी चीज़ें हमारी भलाई के लिए काम करें, मेरे और आपकी भलाई के लिए। परमेश्वर ही जो सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर इसे कर रहे हैं। पर जब तक इसे देखे या अनुभव न करें कि ये सच है, ये तो बहुत ही मुश्किल होता है, पर ये सच है। अगर आप दीर्घायु जिए और प्रभु के साथ में चले तो इस जीवन में अगर आप पीछे मुड़ कर देखें, ओह, तो ये केवल इसी के बारे में था। ये एक निश्चित प्रतिज्ञा है, और हम जानते हैं ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा है कि प्रभु काम करते हैं। ये निश्चित करने वाली प्रतिज्ञा, वो सारे काम करते हैं। ये गतिशील प्रतिज्ञा है कि भलाई उत्पन्न करती है। ये बताने वाली प्रतिज्ञा है, इसे गौर से सुनिए। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब देखिए ये तो पूरी बाइबल में सबसे सटीक ऐसा वचन है। हमें पूरी तरह से जानना है कि निश्चय पूरी तरह से सारी चीज़ें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, और ये बहुत ही अद्भुत है। अब ये भाग आता है जो बिल्कुल सटीक नहीं है। गौर से सुनिए। ये प्रतिज्ञा तो सभी के लिए उपयोगी नहीं होती है। अब ये प्रतिज्ञा अपना काम कर इसके पहले निश्चय ही एक शर्त दी गई है। बाइबल कहती है कि ये प्रतिज्ञा जिसके बारे में मैंने बताया है, हमने इसे देखा है, ये तो ऐसे लोगों के समूह के लिए है। ये लोग कौन हैं? वो हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये तो विश्वासी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विश्वासी के बारे में क्या कहेंगे? वो ऐसा व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करता है। और मैं सच में बड़ा आशीषित हुआ हूँ कि बाइबल में हम विश्वासियों के बारे में कितनी बार बताया गया कि हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। विश्वासियों के लिए कितना महान नाम है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आप प्रेम करते हैं? व्यवस्था विवरण 7:9 कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उसकी आज्ञा मानते हैं उनके लिए वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। भजन 145 वचन 20 कहता है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है। पहला कुरिन्थियों 2:9 कहता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और न कानों ने सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर रखी हैं। पहला कुरिन्थियों 8:3, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। तो चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? मैं देखता हूँ कि आप सब सिर हिला रहे हैं। शायद कोई कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ, लेकिन क्या मैं उससे प्रेम रखता हूँ? पास्टर, क्या परमेश्वर से कोई प्रेम रखता है? जिसे नहीं देख सकते उससे कैसे प्रेम रख सकते हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि कैसे परमेश्वर से प्रेम रखें। ये बताता है जब हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हम क्या करते हैं। बाइबल कहती है उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। क्या आप परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं? जानते हैं, अगर आप विवाहित हैं तो हर कारण से आपके पार्टनर
आपकी ज़िंदगी को देखकर ये कह सकते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे वो माने कि आप उनसे प्रेम करते हैं या नहीं। हर दिन इसके सबूत होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि विवाह के लिए एक सबसे बड़ा रहस्य है कि दास की आत्मा रखें और आपके जीवन साथी आपसे जो भी मांगते हैं उसके पहले ही उन्हें दीजिए। यह अच्छा विचार है ना? मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। इस तरह परमेश्वर से व्यवहार करें तो कैसे होगा? प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप सोचते हैं कि प्रभु चाहते हैं? आप जानते हैं वो आपको देख रहे हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या आप विश्वासी हैं? क्योंकि विश्वासी परमेश्वर से प्रेम रखता है। ये हमारा दृष्टिकोण है, विश्वासी परमेश्वर से प्रेम रखता है और ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। परमेश्वर ने कहा हम उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमें बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हम उसकी संतान हैं। तो हमारे जीवन की घटनाएं किसी तरह संजोग नहीं हैं। क्या आप जानते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे जीवन की परीक्षाएं अचानक नहीं आई। जब जीवन में देखें कि क्या हो रहा है, परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। उसने आपको बुलाया, आप उससे प्रेम रखते हैं, आप इस संबंध में और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। वो एक साथ सारी बातों में काम कर रहे हैं, वो इससे मिला रहे हैं ताकि आपके जीवन में जो कुछ भी हो ये उसकी महिमा और आपकी भलाई के लिए हो। आपकी आत्मिक परिपक्वता को बढ़ाने के लिए वो रुकावटों का भी उपयोग करते हैं। कुछ चीज़ों को आप सबसे नकारात्मक जानते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करने वाली हो। क्या ये दिलचस्प नहीं है? एलिजाबेथ एलिया ने हमें एक बार कहानी बताई कि वो ब्रिटिश के शीप फार्म में गई जहाँ चरवाहा अपने भेड़ों को पैरासाइट दे रहा था। चरवाहा भेड़ को एक छोटी जगह पर लाता और फिर एक एक करके उन्हें उठाता और केमिकल डिसइंफेक्टेंट में उन्हें डुबाता। अगर भेड़ बचने की कोशिश करे तो चरवाहे रॉड से रोक देते और कुछ सेकंड तक उनके आंख, नाक और कान को वहां पर लिक्विड में डुबोए रखते। एलियट ने कहा जब ये सब कुछ हो रहा था तो भेड़ क्या सोच रही होगी। मैं सोचती थी कि चरवाहा मेरी परवाह करता है, वो मुझे मारना चाहता है, ये क्या करना चाहता है। और अगर चरवाहा इस तरह से नहीं करता, भेड़ इस बात को नहीं समझती कि क्या हो रहा है, लेकिन उस डिसइंफेक्टेंट के बिना उस भेड़ की दशा सही नहीं होती और शायद वो मर भी जाती। जो ऐसे दिखाई दे रहा था कि उसमें से जाना बहुत भयानक है, लेकिन फिर भी वो जान बचाने वाला होता है। रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास हमसे भी बेहतर योजना है। कई बार इसमें मुश्किल होती, कई बार हम इसे समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन यह हमेशा हमारी भलाई के लिए है अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह है रोमियो 8:28। चलिए मैं 3 बातें आपको बताता हूं जो मैं चाहता हूं कि आप इससे समझ लें। सबसे पहले मैंने ठान लिया कि परमेश्वर पर भरोसा करूं रोमियो 8:28 के कारण, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात को आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैंने ये बात कही है और उसे पूरा भी करूँगा। मैंने ये विचार बांधा और उसे सफल भी करूँगा। थ्योरी में इस प्रतिज्ञा को समझना आसान है कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी, इसे समझना बहुत आसान है, लेकिन इसे अपनी रगों में उतार देना ये तो बिल्कुल अलग बात है। इसमें काम करने वाले विश्वासियों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। बात तो यही है कि ये केवल परमेश्वर में विश्वास करना नहीं, पर परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्या परमेश्वर में विश्वास करते हैं? हाँ, करता हूँ, पर यह सवाल नहीं है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर ने इससे कहा है कि आप इस पर विश्वास करते हैं। भविष्य में हम अपने जीवन में ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करेंगे जिसे देखकर परमेश्वर चकित हो जाए। उसने हमें बताया है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। तो मैं चुनाव करता हूं कि अपना जीवन डर में नहीं जीऊंगा कि मेरे साथ में क्या बुरा हो सकता है, लेकिन विश्वास करूंगा कि मेरे साथ कितना महान काम हो सकता है। ये लापरवाही का, निडरता का जीवन नहीं है, ये तो सक्रिय विश्वास योग्य जीवन होता है। मैंने चुनाव कर लिया है। अगर रोमियो 8:28 सच है तो मैंने ठान लिया कि प्रभु पर विश्वास करूं और डर में न जीऊं। नंबर 2, ठान लिया कि प्रभु को धन्यवाद दूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 कहता है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं जो सलाह देते हैं कि आशीष का जर्नल रखिए।
ये काम करना गलत नहीं है। अपनी आशीषों को गिने, एक एक का नाम दें, तो प्रभु ने जो किया उससे आप चकित हो जाएंगे, ऐसा लेखक कहता है। ठान लिया है कि प्रभु पर भरोसा करो, उसे धन्यवाद दो, उसका स्वाद लो। ये जॉन पाइपर के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इस प्रतिज्ञा में रहते हैं तो आपका जीवन माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा मजबूत और स्थिर होगा। जब आप रोमियो 8:28 की दीवार के बीच में रहेंगे तो कोई भी आपको हटा नहीं पाएगा। रोमियो 8:28 के बाहर तो सब कुछ गड़बड़ी है, चिंता, डर और अनिश्चितता है। इस प्रतिज्ञा के बाहर भविष्य का अनुग्रह। आप सरकंडों के घर देखेंगे, ड्रग्स या शराब और बहुत सी ऐसी ध्यान भटकाने वाली बातें होगी। पतली दीवारें, टीन की छत, इस तरह की कार्यनीति का लोग उपयोग करेंगे। आपको आकर्षित करने के लिए बहुत सी लुभावने वाली बातें करेंगे। रोमियो 8:28 से बाहर इस प्रतिज्ञा की तुलना में हजारों ऐसे बहाने दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप उस प्रेम के द्वार से भीतर आते हैं, रोमियो 8:28 के इस अटल ढांचे में आते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपके जीवन में स्थिरता, गहराई और आज़ादी आती है। आप ऐसे ही हटाए नहीं जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ होता है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी और आपको पता नहीं कि क्या करें। बस आप कहिए, जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करती है। मैं इसे नहीं समझता पर विश्वास करता हूँ। जो भी आपके साथ में होता है वो आपकी भलाई के लिए ही होता है। अगर लहरें उठती है तो वो आपके जहाज़ को जल्दी से किनारे पर पहुँचाएगी। अगर बिजली और गर्जना होती है तो वातावरण साफ होता है। ये निश्चय आपको बचाता है। नुकसान से आप पाते हैं और मानो आप तो मरने से जीते हैं और नुकसान में धनी बनते हैं। क्या आप बेहतर प्रतिज्ञा मांग सकते हैं? ये तो अच्छा है कि सब कुछ मेरी भलाई के लिए काम करें, इसके बजाय कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसे वो हो जाएं। सारी चीज़ें शायद मेरे आनंद के लिए काम करें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मेरी भलाई के लिए हो। अगर सब मेरी भलाई के लिए होता है तो निश्चय ही उससे मुझे लाभ होगा। ये बाइबल की सबसे उत्तम प्रतिज्ञा है। ये जीवन में सबसे उत्तम प्रतिज्ञा है। जैसे हम संदेश के अंत में आ गए हैं, बैठे हुए ही आइए फिर से एक बार जोर से इस वचन को हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना हम वचनों का अध्ययन करेंगे उतना हम समझ पाएंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप अनंत काल का जीवन जिएंगे, तो बस पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु से विनती करना है कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे और अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।